EWS, इसमें सामान्य जाति के लोग आते हैं। SC, ST, OBC के अलावा जो बची जातियां हैं उनको आरक्षण दिया गया है। ये जो मंच बना है EWS जन जागृति मंच, ये गैर राजनीतिक मंच है। इसमें हम सब पार्टियों के सब नेताओं का सहयोग लेना चाह रहे हैं, इसलिए इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे। आज की जो मीटिंग, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस टॉपिक के बाहर नहीं है। EWS के बारे में सवाल आप आराम से करें। EWS हमारा अभी मुख्य केंद्र में EWS, इसी के बारे में आपको ब्रीफ करना चाह रहा हूँ कि 2019 में मोदी जी ने जनवरी 19 में EWS आरक्षण 10% दिया। उसमें शर्तें लगा दी, 8 लाख की इनकम, 5 एकड़ भूमि, 200 वर्ग गज का ग्रामीण क्षेत्र में प्लॉट, 100 वर्ग गज का शहरी सीमा में प्लॉट और 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट या घर पक्का निर्माण। ये जिनके होंगे वो EWS आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। ये जो शर्तें लगाई, 8 लाख की इनकम के अलावा 4 शर्त, ये 4 शर्तें बिल्कुल अव्यवहारिक थी, इतनी लेंदी थी कि कोई भी सरकारी अधिकारी, SDM हो, चाहे कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, EWS का सर्टिफिकेट बना नहीं पा रहा था कि 5 एकड़ भूमि, मतलब इतना ज़्यादा जंजाल कर दिए। 200 गज का प्लॉट गांव में होगा, उसको भी नहीं मिलेगा। 100 गज का शहर में होगा, उसको भी नहीं मिलेगा। 1000 फीट का फ्लैट होगा, उसको भी नहीं मिलेगा। तो ये शर्तें इतनी ज़्यादा जटिल हो गई थी, तो EWS का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। सर्टिफिकेट नहीं बनता तो जो भर्ती निकलती सरकारी नौकरी 10%, उसमें जब सर्टिफिकेट नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। ऐसे ही जो सरकारी या ऐसे शिक्षण संस्थान जिनमें शिक्षा प्राप्त करनी है, IIT है, IIM है, IIIT है, एम्स है, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, RU है, इनमें भी 10% का कोटा है। सर्टिफिकेट उनमें भी चाहिए अगर EWS का आपको बेनिफिट लेना है तो। इस वजह से जटिल शर्तों के चलते ये आरक्षण दिया हुआ एक तरह से ऐसा हो गया कि दिया भी नहीं भी दिया। तो ये जानकारी जब हम, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, हम सरकार में थे, ब्राह्मण संगठन, वैश्य संगठन, राजपूत संगठन, तमाम ये सामान्य जाति के लोग जब इस ड्राफ्ट को बाहर आया, देखा, स्टडी करी हमने, तो ये शर्तों को हमने गहलोत साहब से कहा कि साहब ये शर्तें बिल्कुल अव्यवहारिक है। 8 लाख इनकम की तो समझ में आती है, बाकी शर्तें बिल्कुल अव्यवहारिक है। एक चीज़ आपको और बता दूं, अब 5 एकड़ की भूमि की शर्त लगाई, दूसरी तरफ 8 लाख सालाना इनकम की लगाई। भारत सरकार की खुद की रिपोर्ट कहती है, नीति आयोग भी, और एक अशोक दलवाई कमेटी है जो खेती की जमीनों में कितनी इनकम होती है उसका अध्ययन करने के लिए बनाई गई है। वो कमेटी कह रही है कि 5 एकड़ भूमि में 2 लाख से 2.5 लाख की इनकम सालाना होती है। जब भारत सरकार की कमेटी कह रही है 8 लाख की शर्त लगा दी, तो फिर 5 एकड़ की क्यों लगाई आपने? फिर राजस्थान जैसे भूभाग में 5 एकड़ जो ज़्यादातर हिस्सा मरुस्थल का है, जमीनें तो 5 एकड़ की है, वहाँ खेती कुछ होती नहीं है, तो वो शर्त गलत थी। ये हमने गहलोत साहब को बताया, उन्होंने हटा दी। 200 गज का गांव में प्लॉट, अब आप खुद बता दो, बकरी चराने वाला छोटा किसान भी है, उसके पास भी 200 गज का प्लाट गांव में होगा। तो वो शर्त 200 गज की थी, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं थी, वो बेकार शर्त थी, अव्यवहारिक थी। उसको भी हमने गहलोत साहब को कहा, वो भी हट गई यहाँ राजस्थान में। तीसरी शर्त थी नगर पालिका सीमा में 100 गज का प्लाट। अब आप खुद तय कर लो, सारे पत्रकार बुद्धिजीवी हो, बम्बई में 100 गज की अलग रेट है, रायसिंह नगर में अलग रेट है, हनुमानगढ़ में अलग रेट है, गंगानगर में अलग रेट है। तो 100 गज को पूरे देश में आपने समान रूप से कैसे कर दिया इसको? तो वो भी अव्यवहारिक थी, वो भी गहलोत साहब को कही, हटा दी उन्होंने। और 5वीं शर्त जो 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट पक्का निर्माण, अब आप बता दो, एक फ्लैट बम्बई में है 1000 फीट का, उसकी रेट करोड़ों में हो सकती है, लेकिन वही 1000 फीट की छत अगर रायसिंह नगर में है, अगर सूरतगढ़ में है, अगर आपके पदमपुर में है, उसकी तो रेट बहुत कम होगी। तो ये जो पूरे देश में 1000 फीट का फ्लैट की शर्त रखी, ये भी प्रैक्टिकल नहीं थी। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रखनी चाहिए थी, ये भी हमने गहलोत साहब को बताई, वो भी हटा दी। यानी 8 लाख इनकम के अलावा सारी बाकी 4 शर्तें वो हटा दी। जो ही शर्तें हटाई,
ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आसानी से बनने लग गया। व्यवस्था यह है कि अगर स्टाम्प पेपर पे आप ये लिख के दे दोगे कि मेरी इनकम सालाना 8 लाख की नहीं है, ये डिक्लेरेशन भी कर दोगे तो भी आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा। हाँ, ये शिकायतें जरूर आती हैं कि साहब ये डिक्लेरेशन देने के बाद भी कई जगह अधिकारी जो हैं वो सर्टिफिकेट बनाने में आनाकानी करते हैं, वो ITR मांगते हैं या वो आय प्रमाण पत्र मांगते हैं। ये शिकायतें हैं जो हमने एक हेल्पलाइन बनाई है, उन शिकायतों को भी हम दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो ही राजस्थान में हुई, हमारे बच्चे जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको सरकारी नौकरी में फायदा मिलने लग गया और शिक्षण संस्थान में एडमिशन होना शुरू हो गया। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये खाली राजस्थान में नहीं है, ये गुजरात में भी है। गुजरात राज्य ने भी शर्तें हटा दी जहाँ बीजेपी की सरकार है। ये शर्तें आंध्र प्रदेश में जहाँ TDP की सरकार है वहाँ भी ये शर्तें हट गई। यानी देश में 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ 4 जो ये राइडर लगाए थे भूमि और भवन के, वो हटा दिए। राजस्थान में उसके अलावा 2 चीज़ें और कर दी। एक तो जो सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो 1 साल की बजाय 3 साल कर दी। अभी कुछ शिकायतें आई कि साहब 1 साल की जगह जो 3 साल का मैंने बताया, उसमें कई शिकायतें यहाँ भी आ रही है और भी जगह आई कि साहब वो नवीनीकरण करने जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं नया बनाओ। तो इसको भी हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ राजस्थान में 3 साल का एक बार ऑर्डर कर दिया था, अगर वो अब बंद कर दिया या कम कर दिया तो उसको भी हम वापस मांग कर दिए। एक राजस्थान में खास ये हो गया कि जो उम्र में छूट है ईडब्ल्यूएस वर्ग के, उनको 5 वर्ष की उम्र में छूट है। गुजरात में भी नहीं है, आंध्र में भी नहीं है। तो हमारी मांग ये भी है कि राजस्थान में जो मॉडल है ईडब्ल्यूएस वर्ग का, वो पूरे देश में लागू हो, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के बच्चे राजस्थान की नौकरियों में तो एडमिशन हो रहा है इन शर्तों पर, अच्छी नौकरियां लग रही है, लेकिन अगर वो भारत सरकार की जो नौकरी है क्लास 4 से लेके क्लास 1 तक, वहाँ शर्तें वही है 5 की 5, भूमि भवन की जुड़ी हुई है। तो राजस्थान के हमारे बच्चे अगर IAS के एग्जाम में बैठना चाहें, UPSC में बैठना चाहे, SSC में बैठना चाहें, वहाँ वो राइडर लगे हुए हैं। तो वहाँ राइडर लगने की वजह से उन सर्टिफिकेट को, जो भारत सरकार की नौकरियों के लिए ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है, उसमें दिक्कत आती है। तो हमारी भारत सरकार से मांग है कि केंद्र की नौकरियों के लिए जैसा राजस्थान में सरलीकरण हुआ वैसा वहाँ करें, ताकि हमारे राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है राजस्थान के लोगों का, वो दिल्ली में यानी केंद्र की नौकरियों में बढ़े। चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, UPSC हो, SSC हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जो भारत सरकार की नौकरी है उनमें हमारे राजस्थान के बच्चों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। एकमात्र सिंपल हमारी डिमांड है और इसी के लिए पूरे राजस्थान में हम जन जागृति, जन जागरण ये यात्रा कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे इस जन जागरण से भारत सरकार, मोदी सरकार जरूर संज्ञान में लेगी। हम बीजेपी के MLA, कांग्रेस के MLA, निर्दलीय और दलों के सबसे अपील कर रहे हैं, सारे मंत्रियों से मिल रहे हैं, भारत सरकार के मंत्रियों से हम मिले हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं मिला हूँ खुद। हम सबको कह रहे हैं कि भाई ये भावना हमारी ईडब्ल्यूएस वर्ग की, ये माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचाओ। हमें पूरी उम्मीद है कि जो ही उन तक ये बात जाएगी, जैसा 4 शर्तें यहाँ हटी हैं, राजस्थान में हटी, गुजरात में हटी, आंध्र में, ऐसे भारत सरकार भी हटा देगी, ताकि पूरे देश में एक रूपता हो इनकम। हालांकि कई जगह ये बात भी आ रही है कि सब 8 लाख की इनकम को भी बढ़ाया जाए। तो चूंकि 6 साल पहले 8 लाख थी, आज महंगाई हो गई है, तो इनकम भी 8 लाख से ज़्यादा, जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न ले रहे हो कि आय 12 लाख तक कर दी, तो 8 लाख की भी इनकम है वो कम है, इसको भी बढ़ाना चाहिए। ये भी हमारी मांग है। और नगरपालिका पंचायत राज का जो चुनाव है, उसमें भी जैसे OBC का सीटें हैं, ऐसी सीटें ईडब्ल्यूएस का 10% के लिए भी ये ईडब्ल्यूएस वर्ग की डिमांड है। तो अगर ये मांग को मुख्यमंत्री जी अपने लेवल पे, राजस्थान सरकार अपने लेवल पे भी कर सकती है। ये हमारी 2 मांग खासतौर पे है। बाकी जो महिलाएं हैं, हमारे जो ईडब्ल्यूएस वर्ग की लेडी है, उनकी जो इनकम है वो पिता की और पति की दोनों जोड़ रखी है। ये बिल्कुल अव्यवहारिक है। पिता की जब शादी होके जब पति के पास आ गई तो इनकम उनकी पति की जोड़ो। अगर लड़की कमारी है
तो उसके पिता की इनकम इस ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए क्या कर रखा है, महिलाओं के लिए पिता की इनकम भी और पति की इनकम को आधार मान के इनकम जोड़ रहे हैं। तो 8 लाख की इनकम मान लो 4 लाख की पति की है, 4 लाख की पिता की है, तो वो तो वैसे बाहर हो जाता है। तो ये भी हमारी मांग है कि महिलाओं का, जब विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो महिलाओं को इसमें क्यों कर दिया? तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र में नुकसान हो रहा है 200 गज का प्लॉट में, इसमें महिलाओं की इनकम का कर रखा है, महिलाओं का इसमें जो महिलाओं का कैरियर संवरना चाहिए वो उनके साथ में एक तरह से भेदभाव हो रहा है। इन सब बातों के लिए हम जन जागृति कर रहे हैं। उम्मीद है सरकार चेतेगी, नहीं तो हम दिल्ली या जयपुर एक बड़ा प्रोटेस्ट, संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, वो हम सबको जगा रहे हैं। हम जयपुर इकट्ठे होंगे और सरकार का ध्यान बिल्कुल गांधीवादी तरीके से, गांधीयन स्टाइल से हम उनसे आग्रह करेंगे कि भाई ये वर्ग की ये मांग है, इसको जरूर पूरी करें। आपने जो मांग उठाई है, आपने देवेंद्र जी बैठे हैं, ये सब लोग बैठे, अलग अलग पार्टी के लोग, हम एक करके तो कर रहे हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टी के सभी लोगों से अपील भी कर रहे हैं हम कि जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो अपनी बात पहुंचाए। भाई जब गुजरात में हो गया, गुजरात में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। राजस्थान में हमारी सरकार थी गहलोत साहब की, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे और ओबीसी से थे, और वो मतलब उन्होंने सबसे पहले, गहलोत साहब ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 14% आरक्षण देने की सबसे पहले बात करी, तो उन्होंने ही करी। वो सब जाति को, आप जानते हो कि वो मतलब एक तरह से गांधीयन आइडियोलॉजी के आदमी हैं, उन्होंने कर दी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी की गवर्नमेंट है, तेलुगु देशम, जो अभी बीजेपी के अलायंस में है, यानी एनडीए गठबंधन में है, उन्होंने भी कर दी। इसका मतलब सरकारें अलग अलग कर रही हैं, और सरकारों में भी, और जो सरकारें हैं 8 राज्यों में कमोबेश, थोड़ा बहुत कहीं कम ज्यादा है, 8 राज्यों में ये व्यवस्था काफी कुछ हो गई है। 3 में पूरी तरह से जो मैं बता रहा हूँ वो हो गई, बाकी 5 राज्यों में कुछ शर्तें छोड़ी है, कुछ शर्तें कम की है। आप सब लोगों से एक मेरा, क्या गरीब को सरकारों का उत्थान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है सर। नहीं, गरीब का उत्थान नहीं करना चाहिए। 1947 से सुन रहे हैं कि उत्थान करना चाहिए, सभी मानते नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर SC ST का रिजर्वेशन नहीं होता, उनका उत्थान जो आज हुआ उतना होता क्या? आप बताइए। अगर ओबीसी का लाभ, ये ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होता तो क्या उत्थान होता क्या? ऐसे ही ईडब्ल्यूएस वर्ग का गरीब, सामान्य वर्ग का गरीब जाति जो गरीब है, जिसकी इनकम 8 लाख से कम है, बेस अभी 8 लाख बनाया हुआ है, वो रखते हुए पूरे देश में एक रूपता से ये लागू होना चाहिए। केंद्र की नौकरियों में 8 लाख की इनकम केवल रखते हुए भूमि भवन की शर्तें हटानी चाहिए, जैसा राजस्थान में हटा, जैसा गुजरात में हटा, जैसा आंध्रा में हटा, ताकि गरीब जो है, मतलब जब गरीब के केंद्र में कर रहे हो, सरकारों की हर नीति गरीब के केंद्र में बन रही है, उसमें गरीब कौन है वो तय कर दिया इनकम आपने कि साहब 8 लाख से कम इनकम है वो गरीब है, तो मैटर क्लोज हो गया ना साहब। ईडब्ल्यूएस जन जागृति मंच के माध्यम से पूरे राजस्थान के सभी जिलों में हमने जन जागरण अभियान शुरू कर रखा है। केवल हमारी एक मांग है कि जो जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस वर्ग को दिया, उसका हम सबने वेलकम किया, लेकिन जो ड्राफ्ट की स्टडी करी उसमें जो शर्तें लगाई वो शर्तें 5 लगा दी। नंबर 1 शर्त थी 8 लाख इनकम, दूसरी शर्त थी 5 एकड़ भूमि से कम होगी तो लाभ मिलेगा, तीसरी लगा दी ग्रामीण क्षेत्र में 200 गज का प्लॉट होगा तो भी लाभ नहीं मिलेगा, शहरी सीमा में 100 गज का प्लॉट से ज्यादा होगा तो भी नहीं मिलेगा, और 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट होगा उसको भी यह लाभ नहीं मिलेगा। इतनी जटिल शर्तों के कारण से ईडब्ल्यूएस वर्ग को लाभ नहीं मिल रहा था। जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, हमारी सरकार थी 2.5 साल पहले, तो हमने अशोक गहलोत जी को यह निवेदन किया कि साहब ईडब्ल्यूएस वर्ग की इतनी शर्तों के चलते राजस्थान के बच्चों का
ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। उन्होंने हमारे जो ज्ञापन थे, ब्राह्मण समाज ने भी दिया, राजपूत समाज ने भी दिया, वैश्य समाज ने भी दिया, अरोड़ा समाज ने भी दिया, जितने भी ईडब्ल्यूएस वर्ग में समाज आते हैं उन सब ने ज्ञापन दिए। उन ज्ञापनों का जब परीक्षण कराया गया गहलोत साहब की सरकार ने, तो उन्होंने 8 लाख इनकम के अलावा चारों शर्तों को, जो भूमि और भवन की थी, उनको हटा दिया। और हटाते ही उसका परिणाम ये आया कि ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट आसानी से बनने लग गए और जिनको बेनिफिट होना था ईडब्ल्यूएस वर्ग को, उनको बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में फायदा होने लग गया। हम अब ये मांग कर रहे हैं कि राजस्थान के जो हमारे ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो लड़का लड़की हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको राजस्थान की नौकरियों में, राजस्थान में तो फायदा हो रहा है, लेकिन केंद्र की नौकरियों के लिए जब वो अप्लाई करते हैं तो वहां शर्तें, आज भी वो 5 शर्तें, जटिल शर्तें वो जुड़ी हुई है। तो हम प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार की नौकरी में भी राजस्थान जैसे ही आप कर दो। गुजरात में भी हो चुका है, आंध्र प्रदेश में भी हो चुका है। तो ये जो अव्यवहारिक शर्तें हैं, जो किस कारण से नीचे से जो भी लगा दी गई, तो उन शर्तों को हटाया जाए ताकि ईडब्ल्यूएस वर्ग को बड़ा फायदा पहुंच सके। दूसरी शर्त है कि लोकल बॉडी पंचायत राज चुनाव है, उसमें भी ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण देना चाहिए। यह मांग, दूसरी मांग हमारी। सबसे सेंसिटिव बात